नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। जो शेयर्स प्रीमियम में इशू हुए थे उनको फॉरफीचर कैसे किया जाता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ बिन रिसीव्ड एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ नॉट बिन रिसीव्ड। अगर प्रीमियम मिल जाए तो क्या एंट्री होगी और प्रीमियम नहीं मिलती है तो क्या एंट्री होगी, वो एंट्रीज वन बाय वन में करवाता हूँ। ये टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। जो शेयर प्रीमियम पर इशू हुए थे उनको फॉरफिट करेंगे तो उसमें दो कंडीशन होती है। पहला तो ये, व्हेन प्रीमियम इज़ रिसीव्ड। जब प्रीमियम मिल जाती है तो एक ही केस है कि प्रीमियम जब मिल जाए तो उसको लेकर भूल जाओ, उसकी कैंसलेशन एंट्री नहीं होगी। तो उस केस में फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स। जो भी कॉल्स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जो कॉल उसने नहीं दिए हैं, जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया है तो अलॉटमेंट आ जाएगा, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल आ जाएगा, सेकंड कॉल नहीं दिया तो सेकंड कॉल आ जाएगा। उसके बाद आएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अगर प्रीमियम दे दी है बंदे ने तो ये एंट्री आएगी, जैसे नॉर्मली हम लोग अभी तक करते आ रहे थे वैसे ऐसी ही एंट्री आएगी सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेकंड कंडीशन है व्हेन प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड। अगर किसी शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दी है तो यहाँ कैंसिलेशन वाली एंट्री होगी, यहाँ एंट्री चेंज हो जाएगी। यहाँ एंट्री होगी फॉरफीचर की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखो दोनों एंट्रीज में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। जब प्रीमियम मिल जाती है तो उसकी एंट्री ही नहीं करना है, और जब प्रीमियम नहीं मिलती है तो उसकी कैंसिलेशन एंट्री करना है। ये दोनों एंट्रीज में फ़र्क है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन 42 है, इसमें लिखा है SRCC Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. The amount is payable as under. SRCC Limited ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक, जिस पे ऊपर प्रीमियम है 2 रुपये की, और अमाउंट इस तरह से मंगवाई है। एप्लीकेशन पर ₹4, अलॉटमेंट पर 5, प्रीमियम मिलाकर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹3। गौरव वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। गौरव के पास 2000 शेयर उसको अलाउट किए गए थे। और गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब अलग अलग अल्टरनेटिव केसेस में गौरव के लिए जर्नल एंट्री फॉरफीचर की करना है। पहली कंडीशन है केस 1, इफ़ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर गौरव ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है और उसके शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होने से पहले ही अगर फॉरफिट कर दिए जाएं तो जर्नल एंट्री फॉरफीचर की क्या होगी। केस 1 देखते हैं। 200 शेयर अलॉट किए गए थे गौरव को। अब इसमें कॉल हुई उससे एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 2 ही कॉल हुई हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं है उसके पास। 4 रुपये एप्लीकेशन की है और ₹5 अलॉटमेंट की है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 200 से। नॉर्मली तो ये शेयर 10 रुपीज़ का है तो ये 2000 रुपीज़ की अमाउंट हो जाएगी, और इसके ऊपर प्रीमियम है 2 रुपीज़ की, तो 2 रुपये की प्रीमियम मीन्स 400 की प्रीमियम हो जाएगी। एप्लीकेशन के इतने हैं, अलॉटमेंट के इतने हैं, ये उसने दे दिया, ये उसने नहीं दिया, और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। प्रीमियम मिलाकर उससे 9 रुपये मंगवाए गए थे। देखो 2 रुपये तो उसमें प्रीमियम के हैं, मीन्स एक्चुअल अलॉटमेंट जो है वो 3 रुपये का है और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। इसकी फॉरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम की कैंसिलेशन एंट्री भी होगी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखो 200 शेयर उससे कॉल हुए थे प्रीमियम हटाकर, 3 रुपये इसके प्लस 4 रुपये इसके, 7 रुपये, 7 रुपीज़ कॉल हुए हैं, 2 7 ज़ा 1400 प्लस 2 रुपये उसके प्रीमियम के हैं, 2 2 ज़ा 400। अलॉटमेंट का अमाउंट पूरा जाएगा, यहाँ पूरा अमाउंट लिखना है, 500 इंटू 200 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, 1000 यहाँ जाएगा। और बाकी का जो अमाउंट है 800 बचेगा, 1800 माइनस 1000, 800 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। नरेशन होगा बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड, ये फर्स्ट केस की एंट्री होगी। अब इस क्वेश्चन का सेकंड केस है, इफ़ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी and on his subsequent failure to pay the first and final call his shares were forfeited। अगर गौरव अलॉटमेंट मनी देने में भी सक्षम नहीं है, मतलब उसने अलॉटमेंट के अमाउंट नहीं दिए, उसके अलावा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कंटिन्यूसली उसने नहीं दिए, तो उसके शेयर फॉरफिट किए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मंगवाई गई है। केस 2, गौरव के पास 200 शेयर हैं, 10 रुपीज़ का एक, टोटल अमाउंट हो जाएगी इसकी 2000। इस पर प्रीमियम है 200 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 400। कॉल्स हुई हैं एप्लीकेशन 4 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 5 रुपीज़ का, वैसा ही प्रीमियम मिलाकर 3 + 2, फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये एक ही है कंबाइंड, ये है 3 रुपीज़ की। अब यहाँ पर इन सभी को अगर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 200 200। एप्लीकेशन का अमाउंट होगा 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, ये अलॉटमेंट का अमाउंट है 3 2 ज़ा 6। उसने यहाँ पर ये दे दिया, ये भी नहीं दिया है और ये भी नहीं दिया है, और उसके शेयर फॉरफिट किए। तो फॉरफीचर की जनरल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ क्लियरली है जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, इट मीन्स प्रीमियम भी नहीं दिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यहाँ पर कॉल तो उससे पूरे हो गए थे, तीनों कॉल्स मंगवा लिए हैं, तो 200 इंटू 10 उसके अकॉर्डिंग अमाउंट आएगा यहाँ पर 2000। 200 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम उसने नहीं दिया है, 400 आएगा यहाँ। उसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट 200 इंटू प्रीमियम मिलाकर 5 रुपीज़, 2 5 ज़ा 10, 1000 आएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपीज़ का, 200 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। अब बचा कितना है, 2400 माइनस 1600, 800 रुपीज़। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा 800 रुपीज़। नरेशन होगा इसका सेम, बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड। ये सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस है, इफ़ गौरव फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। गौरव ने केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, अलॉटमेंट दे दिया है, मीन्स प्रीमियम भी दे दिया है, तो प्रीमियम यहाँ पेड हो गई तो उसकी एंट्री नहीं होगी, उसकी फॉरफिचर एंट्री देखते हैं हम। थर्ड केस, 200 शेयर्स 10 रुपीज़ का, 2000 प्रीमियम होगी इसकी, 200 इंटू 2, 400। एप्लीकेशन 4 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 5 रुपीज़, वही 3 + 2, और
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपीज़। इन सभी को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8, 5 2s are 10, 1000, 3 2s are 6। इसने यहाँ ये दे दिया, ये भी दे दिया और ये नहीं दिया है, तो उसकी फॉरफीचर की एंट्री करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो दे दिया उसने, उसकी एंट्री नहीं होगी। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अलॉटमेंट दे दिया है इसलिए हमने अलॉटमेंट नहीं लिखा है यहाँ, उसने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है तो उसी को लिखेंगे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 200 इंटू 10, तीनों ही कॉल्स उससे बुलवा ली गई थी तो 2000 यहाँ पर आएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 इंटू 3, 2 3s are 6, 600 उसने नहीं दिया, बाकी बचा हुआ बैलेंस 1400 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड।